ईद की भी अभी से मुबारकबाद और बधाई। आज है इतवार, और हम इतवार के दिन, रविवार के दिन हम कार्यक्रम करते हैं बहुजन संवाद पर सप्ताह का व्यक्तित्व। आज हमारे साथ में कविता कुरुगंटी जी हैं। हम ये कार्यक्रम कविता जी, हमारे सवाल कुछ अलग से नहीं है। जो बातें आप अब तक कही हैं उसी में से हम जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है। और ये हम समझते हैं कि जितने भी राजनीति कर्मी लोग हैं, आंदोलन जीवी लोग हैं, सबके दिमाग में रहता है। आंदोलन दो तरीके से हम तो देख सकते हैं। एक तो राजनीतिक आंदोलन है, राजनीतिक दलों द्वारा चलाया जाता है, और एक सामाजिक आंदोलन है, ये जो अपने आप को गैर राजनीतिक कहते हैं वो लोग चलाते हैं। सामाजिक आंदोलन या गैर राजनीतिक लोग आंदोलन तो बहुत बढ़िया चलाते हैं, अपना लेके भी चलते हैं, लेकिन ये परिणाम नहीं निकाल पाते हैं। और राजनीतिक आंदोलन वाले लोग वो परिणाम की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो लोग उस तरीके से कंटिन्यूएशन में आंदोलन नहीं चला पाते हैं। और आप जैसे अगर हम ये किसान आंदोलन को ही देखें, अगर इतना लंबा आंदोलन कोई ये प्रक्रिया ढंग से अगर कोई राजनीतिक संगठन चलाया होता तो शायद उसका अलग उसका परिणाम निकला होता। और इसी संदर्भ में इसी आगे हम कहेंगे कि आम आदमी पार्टी जैसे एक राजनीतिक संगठन बना, वह तो मूलतः हम उसे एनजीओ वाला ही आंदोलन कहेंगे, एनजीओ के ही लोग थे, लेकिन उसने एक प्रयोग किया। तो ये सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन अगर एक साथ जुड़ करके अगर ये कुछ काम करें तो आपको क्या लगता है, कुछ बेहतर परिणाम निकल सकता है? मैं तिवारी जी का क्वेश्चन पहले लूंगी। हमने 2003 सितंबर से लेके जून 2024 तक, 2023 से 2020 कुछ 9-10 महीने मैंने खेती किसानी के मुद्दों का काम पूरा बगल में रख के केवल 2 मिनट रह गए हैं। अच्छा, 2024 इलेक्शंस के लिए काम जी, किया बोले, 2 मिनट रह गए। भारत जोड़ो अभियान के साथ मिलके हमने काम किया था 150 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। मुझे लगता है वो काम किया जा सकता है। इंडिया सिविल सोसाइटी कैन एंगेज विथ अपने जो राजनीतिक आंदोलन कहा है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली कर सकता है, ये मुझे लगता है। कर नहीं रहे हैं वो अलग बात है। आपने जो कहा है डॉक्टर सुनीलम की अपील क्या है, मुझे लगता है पहला किसान आंदोलन को फिर से यूनिटी के साथ काम करना पड़ेगा, और वो जीत जो हासिल हुई थी बिकॉज ऑफ यूनिटी। और दूसरी बात है, ये जो नेशनल ड्राफ्ट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क है, मोदी जी ने पहला किसान आंदोलन के दबाव की वजह से ये एक्सेप्ट कर दिया है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग राज्यों का विषय है, और वो राज्यों को मनाने के लिए ये पॉलिसी फ्रेमवर्क लाए हैं। मैं तो किसान आंदोलन से कहूंगी, आप सब अपने अपने राज्यों में जाइए और इस पॉलिसी वाले फ्रेमवर्क में किसी भी राज्य सरकार को नेशनल पॉलिसी से अलाइन होने मत दीजिए। ये हम चाहते थे कि राज्यों का जो संवैधानिक अधिकार है कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर, वो मोदी सरकार पहचाने। और इस वाले फ्रेमवर्क में वो लिखित में लिख रहे हैं कि ये राज्यों का मुद्दा है। तो हम ये पॉलिसी फ्रेमवर्क की लड़ाई हर राज्य में जाके अगर अपने अपने राज्य सरकार के साथ लड़ना शुरू करेंगे कि अगर तुमने एक्सेप्ट किया तो तुमको नहीं छोड़ने वाले हैं हम, तो शायद कुछ बात बनेगी। ये किसानों से अपील ये है। मगर किसानों से अपील तो और भी बहुत सारे हैं डॉक्टर सुनीलम, अभी वो खोलने का टाइम नहीं है। देखिए, इस देश में कौन किसान है इसका पहचान भी ठीक नहीं हो रहा है। तो मुद्दे वहां से शुरू होते हैं। एक फार्मर्स रजिस्ट्री इस देश में बन रहा है जिसमें सिर्फ जिनके पास भूमि का पट्टा है उसको एक फार्मर्स रजिस्ट्री में फार्मर का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि इस देश में
बहुत सारे महिला किसान, बहुत सारे क्यों, बहुत सारे किसानी परिवार में महिलाएं किसान है, वो भी जमीन उनके नाम पे शायद नहीं है मगर वो किसान है। ऐसे ही आदिवासी किसान है, ऐसे ही बटाईदार किसान है। उन सबको इस फार्मर्स रजिस्ट्री में लाने का काम नहीं किया जा रहा है, और आगे जाके फर्टिलाइजर का सब्सिडी जी। भी डीबीटी के नाते देने वाला है सरकार। तो मुद्दे कई सारे हैं। जी बहुत बस कविता जी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अधूरी बातचीत रह गई है, हम इससे आगे फिर आपसे बातचीत करेंगे। आपने समय दिया और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरी जानकारी में भी नहीं थी, किसान आंदोलन और किसान साथियों के बारे में भी नहीं थी।